नंदीग्राम से आज नामांकन भरने वाले हैं शुवेंदु अधिकारी। कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से मंदिरों के दर्शन वो कर रहे थे। पूजा अर्चना का दौर जारी था। एक मंच पूरी तरह से सजाया गया था जहां पर शुवेंदु अधिकारी और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उनके साथ हैं और हल्दिया से आज उनको ये नामांकन भरना है। और शुवेंदु अधिकारी को आप इस वक्त देख रहे हैं तो ये आमने सामने की टक्कर शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच। तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहीं से चुनाव लड़ा था और ये गढ़ माना जाता है शुवेंदु अधिकारी का। ये देख रहे हैं आप रोड शो खुदीराम चौक से ये आगे बढ़ते हुए और अब पहुंचे हैं एसडीओ दफ्तर जहां पर उनको ये नामांकन भरना है। तो नंदीग्राम में ये हाई वोल्टेज मुकाबला इस बार। और इस वक्त आपको बता दें पहुंच चुके हैं शुवेंदु अधिकारी इस वक्त कार्यालय में और वहां पर अपना नामांकन भरेंगे। तो ममता बनर्जी ने तो 10 मार्च को ही अपना नामांकन भर दिया था। उसके बाद हमने आपको दिखाया था किस तरह से वो चोटिल भी हो गई थी, उसको लेकर भी सियासत हो रही है। तो आज ममता बनर्जी अस्पताल में हैं और मैदान में पहुंच गए हैं अपना नामांकन भरने के लिए शुवेंदु अधिकारी। तो ये महासंग्राम नंदीग्राम में इस बार ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच। और नंदीग्राम का वो आंदोलन जिसके जरिए ये दो नायक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुए, जिसके जरिए ममता बनर्जी ने 34 साल का ये वामपंथी शासन उखाड़ फेंका था और उस वक्त उनके जो सिपाही रहे थे शुवेंदु अधिकारी, इस बार ये कड़ी टक्कर है दोनों के बीच। नंदीग्राम का ये महासंग्राम। और आप देख रहे हैं जब अपना नामांकन भरने के लिए वहां पर पहुंचे हैं तो ये शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री उनके साथ, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ हैं, बाबुल सुप्रियो भी वहां पर पहुंचे हैं और ये संग्राम का शंखनाद हो चुका है। ममता बनर्जी पहले ही अपना पर्चा दाखिल कर चुकी हैं, नामांकन भर चुकी हैं और आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो उनको चुनौती दे रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा मतों से वो जीत हासिल करेंगे इस सीट से जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफ और ये नंदीग्राम का संग्राम दूसरी तरफ। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई, नाक की लड़ाई दोनों के बीच। और ममता बनर्जी ने ये चुनौती स्वीकार की। भवानीपुर जो कि उनकी परंपरागत सीट रही है, इस बार वहां से खड़े न होकर इस बार वो किस्मत आजमाएंगी नंदीग्राम से। वो आंदोलन याद कीजिए जहां से सत्ता के शीर्ष पर पहुंची ममता बनर्जी और उनके जो शागिर्द रहे, उनके सिपह सालार, उनके सिपाही रहे, शुवेंदु अधिकारी से उनका मुकाबला है। नंदीग्राम जो कि गढ़ माना जाता है शुवेंदु अधिकारी का, वहां के हर गली नुक्कड़ में उनका नाम और काम लोग जानते हैं। लेकिन नंदीग्राम आंदोलन से ही जो बड़ी पहचान बनाई और बड़ी नेता के तौर पर उभरी ममता बनर्जी और सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, इस बार मुकाबला दोनों के बीच। तो ममता बनर्जी अस्पताल में है और उनका कहना है कि वो व्हील चेयर पर अब आगे चुनाव प्रचार करने वाली हैं और इस बात का एहसास जरूर इस वक्त शुवेंदु अधिकारी को भी हो रहा है क्योंकि जिस तरह से सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश हो रही है वो चोट लगने के बाद, और इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि इससे पहले भी जो सहानुभूति वोट है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है बड़े बड़े सियासी दलों को जीत हासिल करने में। और इससे पहले अगर हम 1990 की बात करें जब सीपीएम नेता ने ममता बनर्जी पर हमला किया था, उसके बाद के जो चुनाव हुए थे उसमें भी सहानुभूति की लहर थी और उसी के सहारे जीत हासिल की थी ममता बनर्जी ने। उसके बाद राइटर्स बिल्डिंग से जिस तरह से उन्हें घसीटा गया था, उसके बाद के जो चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने जीत दर्ज की। और जब उन्होंने चुनौती स्वीकार की थी कि वो नंदीग्राम में जाकर रहेंगी और उनको वहां से रोकने की कोशिश हुई थी, उसके बाद के चुनावों में भी जीत हासिल की थी ममता बनर्जी ने। तो बीजेपी को भी इस बात का एहसास है और लगातार हम देख रहे हैं जो साथ साथ मंदिर राजनीति भी हो रही है और अपने आप को एक हिंदू बेटी बताने की कोशिश, बंगाल की बेटी और जो बंगाल का भूमि पुत्र है उसके बीच ये लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश बंगाल के वोटर के साथ और बार बार दुहाई दे रही हैं ममता बनर्जी। और जितने भी, चाहे वो हिंदू कार्ड हो, मुस्लिम कार्ड हो और उसके बाद अब ये विक्टिम कार्ड
कि बीजेपी की साजिश रही जो उनको चोट लगी। तो टीएमसी के जो नेता हैं आज वो इलेक्शन कमीशन में भी पहुंचने वाले हैं शिकायत करने के लिए कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। तो चोट पर सियासत भी हो रही है और ये जो पूरी राजनीतिक फिल्म इस वक्त देखने को मिल रही है जो कि एक्शन और सस्पेंस से भरपूर कि आगे क्या होगा नंदीग्राम में। नंदीग्राम का ये महासंग्राम और नामांकन भरते हुए आप इस वक्त देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी पहले ही अपना नामांकन भर चुकी हैं और अब उन्हें 1-2 दिन में अपना घोषणा पत्र भी जारी करना है। हालांकि 3 दिन तक उनके जितने चुनावी कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए, लेकिन आगे की जो मंशा है वो उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दी है कि वो व्हील चेयर पर भी चुनाव प्रचार करेंगी और आगे जो घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं वो पार्टी के और वैसे भी अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। अकेले वो लड़ाई लड़ रही हैं और बीजेपी की ओर से देख रहे हैं कि जो पूरी चुनावी मशीनरी है इस वक्त पूरी ताकत झोंकी हुई है बीजेपी पार्टी ने। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा जो लगातार पिछले कई महीनों से बंगाल के दौरे लगाने में व्यस्त हैं और अभी कुछ ही दिन में अब फिर से अमित शाह पहुंचेंगे वहां पर और मोर्चा खोला हुआ है बीजेपी के तमाम नेताओं ने। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। आज भी 3 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी नामांकन भरते वक्त शुभेंदु अधिकारी के साथ। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उस मंच पर मौजूद थे जहां पर पहले संबोधित किया शुभेंदु अधिकारी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, और उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा। नमस्कार, मेरे साथ धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री हैं। आज नंदीग्राम आए हैं शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए। लड़ाई कड़ी है, आपको भी उतरना पड़ा मैदान में। देखिए, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ा विजय होगा, असल परिवर्तन होगा, सोनार बंगाल बनाया जाएगा। यह प्रधानमंत्री जी की वज्र घोषणा है। सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में क्या? विकास। यहाँ की जनता को लंबे समय तक जो बंगाल की जनता, मैं आज सुबह आज प्रधानमंत्री जी ने आजादी का 75 साल के कार्यक्रम शुरू किया। मैंने आज सुबह वीरांगना माता का दर्शन करके आया। उनको उनकी जन्मभूमि पे जो बंगाल देश को आजादी लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उस बंगाल की आज क्या हालत है। नौजवानों की रोजगार नहीं है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, यहाँ कृषक की बदहाली है। मोदी जी सारा व्यवस्था करने के बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सेवा पहुंच नहीं पा रही है। इसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। विकास प्रमुख मुद्दा है। दीदी को चोट लगी है, चोट पर वोट तो नहीं पड़ जाएगा कहीं? देखिए, हमें उसमें कोई टिप्पणी देना नहीं है। बंगाल की मीडिया को मैं आभार प्रकट करता हूं। ये विषय को उन्होंने ठीक से बंगाल की जनता के सामने रखा है। आप ही की सुरक्षा कर्मी थे, आप ही की सहयोगी थे। आप कहोगे कि हमें षड्यंत्र किया गया, आप स्वस्थ हो जाओ। प्रजातंत्र में आपके अगर विश्वास है, मैदान पे आओ। इस प्रकार की विषय नहीं चलती। नहीं धर्मेंद्र जी, मैदान पे वो आएंगी लेकिन व्हील चेयर पर आएंगी, तो व्हील चेयर पर प्रचार होगा तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी। कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। आप जिस प्रकार की जन समर्थन, जन सैलाब जनता की दिख रहे हैं, कोई संदेह नहीं है, असल परिवर्तन होके ही रहेगा। व्हील चेयर पर प्रचार हो सकता है वैसे? देखो, शुभेच्छा है सभी को, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। आखिरी सवाल, मन से बंगाल में राम राज्य का जिक्र किया गया और जय श्री राम का नारा। बंगाल में राम राज्य की बुनियाद क्या? देखो, बंगाल में ये राम कृष्ण की भूमि है। आप क्या बात करते हो? विवेकानंद की जी की गुरु, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत रामकृष्ण जी। तो कृष्ण और राम एक ही है, अलग क्या है? जो लोग भारत के मूल को समझते नहीं है, इस प्रकार की पहेलियां बुझाते हैं। कितनी सीटें? 294 में से एक आंकड़ा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्य इस बार 200 पार। सीएम नहीं, सीएम फेस नहीं। आखिरी सवाल, सीएम फेस नहीं, उसका नुकसान? बहुत योग्य प्रार्थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कोई ना कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी को चयन कर लेगा। बंगाली होगा, निश्चित बंगाली होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री बंगाली होगा, 200+ सीटें और व्हील चेयर पर प्रचार का भी कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा ममता बनर्जी को। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अमन चोपड़ा, कोलकाता, बंगाल। तो विकास प्रमुख मुद्दा है, बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है बीजेपी, 200 के पार, ये कहते हुए धर्मेंद्र प्रधान। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.